तो दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित मारवाड़ शैली के अंतर्गत किशनगढ़ शैली पे चर्चा किया था। उसके पहले हम लोगों ने बीकानेर उस शैली पे चर्चा कर लिया था उसकी पहले की कक्षा में। पिछली कक्षा में दोस्तों हम लोगों ने किशनगढ़ शैली पे चर्चा किया था। उस किशनगढ़ शैली में हमें कुछ चीज़ें अभी छूटी हैं, उस पर आज पूरी तरह विस्तृत ढंग से चर्चा करना है। तो नमस्कार, मैं राहुल सर आप सभी का पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, किशनगढ़ शैली में हम लोगों ने कुछ देखा था, उसके अंतर्गत कुछ प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्र, कौन चित्र कहाँ किस संग्रहालय में संग्रहित है, और किशनगढ़ शैली की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, और इस शैली को उत्कृष्ट तक ले जाने का किन किन लोगों का सहयोग रहा है, ये बातें हमको आज की वीडियो में, आज की कक्षा में देखनी है। तो दोस्तों, लास्ट तक, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमें देखना है किशनगढ़ उपशैली के अंतर्गत हमको कुछ प्रमुख चित्रकार से शुरू करते हैं। उसके पहले हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ा है इसको। हमको देखना है आज, क्या देखना है भैया, ध्यान दीजिएगा। हमको आज इसमें देखना है राजस्थानी शैली हम लोग अध्ययन कर रहे थे। कौन सी शैली का? राजस्थानी। इस राजस्थानी शैली में हम लोगों ने, इसका एक प्रकार है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है मारवाड़ शैली। कौन सी शैली? मारवाड़। मारवाड़ शैली। इसी मारवाड़ शैली के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था, बीकानेर पढ़ लिया है। आज की कक्षा में हमको पढ़ना है किशनगढ़ से भी एक क्लास हो चुकी है आपकी, ये पार्ट 2 है, किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली, ये पिछली कक्षा में इस पे हमने एक वीडियो बना दी है, बस कुछ चीज़ें बची हैं, उसको आज की कक्षा में हम कंप्लीट कर लेंगे। किशनगढ़ शैली से संबंधित जो भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बचे हुए हैं, तो आज हमको देखना है इस किशनगढ़ शैली में कुछ प्रमुख चित्रकार। क्या पढ़ना है भैया? प्रमुख चित्रकार को देखना है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख चित्रकार हैं इस किशनगढ़ शैली के अंतर्गत। तो किशनगढ़ शैली के अंतर्गत अगर चित्रकारों की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आपके सामने आता है, जिसका नाम है निहाल चंद। क्या है? निहाल चंद। निहाल चंद के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है तो उनका नाम है अमरचंद। क्या नाम है? अमरचंद। ये निहाल चंद जो है बहुत ही महान चित्रकार था, और ये देखेंगे आप लोग, इसका इस शैली के योगदान में, यानी किशनगढ़ शैली के योगदान में इस निहाल चंद का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इसका, इस निहाल चंद का। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो एक चित्रकार का नाम है सीताराम। क्या नाम है? सीताराम। और भी अन्य कई चित्रकार हैं इस शैली के महत्वपूर्ण चित्रकारों में, जैसे आप देखेंगे बदन सिंह। क्या नाम है? बदन सिंह। एक है सूरज महोदय। क्या नाम है? सूरज महोदय। बदन सिंह, सूरज महोदय, या इन्हीं को सूरजमल कहा जाता है। नानक राम इसी शैली के चित्रकार हैं। कौन? नानक राम। इनको आप सूरजमल भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं सूरज सिंह या सूरजमल नाम मिलता है। किसका? ये जो इस शैली के, किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में आते हैं। फिर जोशी सवाई राम भी इसी में आते हैं। क्या नाम है? जोशी सवाई राम। जोशी सवाई राम भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है इस चित्रकला के अंतर्गत, किशनगढ़ शैली के अंतर्गत। आप देखेंगे भंवर लाल है, लाली दास है, किशन दास है। कौन? भवानी लाल है। भवानी लाल के साथ साथ आप लाली दास को देखेंगे, भवानी दास, भंवर लाल,
क्या नाम है, थोड़ा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए, भंवरलाल भवानीदास एक और चित्रकार हैं जिनका नाम छोटू है। तो ये भंवरलाल भवानीदास लायलीदास, लालीदास का हमने ऐड नहीं किया, आइए ऐड करते हैं इसी में। लायलीदास लायलीदास और एक नाम मिलता है तुलसीदास। ये नाम जो है प्रमुख प्रमुख चित्रकारों के, जो कि आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित रखते हैं, संबंध रखते हैं। किस शैली से? किशनगढ़ शैली से संबंध रखते हैं। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपशैली आप लोगों के लिए होने वाली है। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन इस शैली से, इस उपशैली से एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये हमारा वादा रहा आपसे। तो हालांकि राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत, राजस्थानी शैली के अंतर्गत मेरे भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं, तो थोक के भाव में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये जो किशनगढ़ उपशैली है मारवाड़ शैली की, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। बाकी मिला जुला के 3 क्वेश्चन से लेकर 5 क्वेश्चन तक इस राजस्थानी चित्रकला से आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चित्रकार हैं आपके सामने किस शैली के? किशनगढ़ शैली के। जैसे आपके निहाल चंद है, वही बनी ठनी वाले निहाल चंद, जो कि बहुत ही प्रसिद्धि पाई है। ये बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही विख्यात चित्र रहा है बनी ठनी का। ये उसको बनाने का श्रेय, उसको चित्रित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, निहाल चंद्र को। अमरचंद है, अमरचंद के साथ साथ सीताराम, भंवरलाल, आपके जोशी सवाई राम है, बदन सिंह है, सूरजमल है, और आपके नानक राम है, लालीदास है। लालीदास के साथ साथ भवानी दास है, तुलसीदास है, छोटू है। तो हम चाहेंगे कि इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। जी हाँ, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, चूंकि किसी एक पुस्तक में या किसी 2 पुस्तक में ये सारे नाम आपको मिलने वाले नहीं हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है चित्रकारों के, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी बातें आपको किसी एक पुस्तक या 2 पुस्तक में मिलने वाली नहीं, इसको कहीं से चुनकर छांट कर लाया गया है। तो दोस्तों ये तो हो गए किशनगढ़ शैली के चित्रकार। कौन हो गए? किशनगढ़ शैली के चित्रकार हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख कृतियों की या प्रमुख चित्रों की। किस शैली के? इस किशनगढ़ शैली के। आइए देखते हैं किशनगढ़ किशनगढ़ शैली के या कि प्रमुख चित्र या कृतियां। तो इसके अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात कर लें, सबसे पहले इसके अंतर्गत बहुत ही फेमस विख्यात चित्र बनी ठनी। कौन सी है? बनी ठनी, जिसकी चित्रकारी हमने पहले चित्रकार का नाम लिखा था, जिसका नाम है मोरध्वज निहाल चंद। वही निहाल चंद इस बनी ठनी का चित्रकार है, और इस बनी ठनी चित्रकार को इतना सराहा गया, इस चित्र को इतना सम्मान दिया गया जिसका कोई हिसाब नहीं। आप देखेंगे, एक है कृपाल सिंह शेखावत, ये तो कृति है निहाल चंद की। किसकी है? निहाल चंद की, मोरध्वज निहाल चंद की। लेकिन एक है कृपाल सिंह शेखावत। क्या नाम है? कृपाल सिंह शेखावत। ये महत्वपूर्ण नाम है, इसको याद रखिएगा। जो कृपाल सिंह शेखावत हैं, इन्होंने बनी ठनी को, ये जो बनी ठनी नामक चित्र है, इस बनी ठनी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है लियोनार्दो दा विंची। क्या नाम है? लियोनार्दो दा विंची। इनका एक चित्र है मोनालिसा, बहुत ही फेमस है विश्व स्तर पर, विश्व लेवल पर, विश्व स्तर पर इनकी मोनालिसा जो है लियोनार्दो दा विंची की बहुत प्रख्यात है। क्या नाम है? मोनालिसा। बहुत ही फेमस कृति है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। किसकी जो है? लियोनार्दो दा विंची की है। ये जो कृपाल सिंह शेखावत हैं, कृपाल सिंह शेखावत महोदय ने
इस बनी ठनी को, ये जो बनी ठनी है, कहाँ जा रहे हो भाई, चलिए, ये जो बनी ठनी नामक चित्र है निहाल चंद महोदय की, इस बनी ठनी की सुंदरता को इतनी अच्छे तरीके से चित्रित किया गया है, उसी को देखकर कृपाल सिंह अपने आप को रोक नहीं पाए और कृपाल सिंह शेखावत ने इस बनी ठनी को लियोनार्डो दा विंची की कृति है जिसका नाम है मोनालिसा, जो कि विश्व स्तर में अपना एक स्थान रखती है चित्रकला के क्षेत्र में, उसी से तुलना कर देते हैं मोनालिसा से, किसके, इस बनी ठनी की। क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा कि बनी ठनी के चित्रकार निहाल चंद्र हैं और इस बनी ठनी का नामक जो चित्र है, इस चित्र की सुंदरता को देखकर क्या नाम है, कृपाल सिंह शेखावत जी ने लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा से तुलना की है और इस बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा भारतीय मोनालिसा की संज्ञा प्रदान की या संज्ञा दी। चलिए, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है आप लोगों के लिए। ये जो कृपाल सिंह शेखावत हैं, इन्होंने ही इसे क्या कहा, भारतीय मोनालिसा कहा, किसे, इस बनी ठनी को। तो ये चित्र आप बहुत ही ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आगे है, आगे देखेंगे चांदनी रात के गवैये, क्या नाम है, अगला कृति है, अगला चित्र है, क्या है देखिएगा, चांदनी रात के गवैये। चलिएगा, चांदनी रात के गवैये, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चित्र है किशनगढ़ उपशैली का। इसमें आप देखेंगे कि जो निहाल चंद हैं, निहाल चंद सभागार के निहाल चंद सभागार के सरदारों के साथ चित्रित किए गए हैं। किस चित्र में, इस चांदनी रात के गवैये में। इसमें देखेंगे ये जो चांदनी रात के गवैये नामक चित्र है, इसके चित्रकार कौन है, तो वही अमरचंद है। कौन है, अमरचंद्र महोदय हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, ये दो महत्वपूर्ण चित्र आपको याद रखना है। किसमें, आपको याद रखना है किशनगढ़ उपशैली में। कौन कौन, एक बनी ठनी है, दूसरा है आपका चांदनी रात के गवैये। तीसरा चित्र महत्वपूर्ण चित्र है, आप देखेंगे रात्रि में, आप देखेंगे कि रात्रि के दृश्यों में दीपावली व दीप, रात्रि के दृश्य में दीपावली व दीप, ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र रहा है। किसकी, इस किशनगढ़ उपशैली की। एक है प्रेम की क्रीड़ा, यह भी चित्र याद रखिएगा, प्रेम की क्रीड़ा नामक। लाल बाजरा, इसी में एक चित्र और ऐड कर लीजिए, लाल बाजरा के साथ साथ एक चित्र इसी में आप देखेंगे, गीत गोविंद का भी चित्रण किया गया है, गीत गोविंद। ये तो कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हो गई, कुछ महत्वपूर्ण चित्र हो गए आपके मारवाड़ शैली के अंतर्गत आने वाली उपशैली किशनगढ़ की। इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही आपसे गहरा निवेदन है दिल से कि इन सब चित्रकारों को और इन प्रमुख चित्रों को आप लोगों को क्या करना है, एकदम याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनना ही बनना है। आप अगर और बात कर लें, इसमें कुछ अन्य भी चित्र हैं, उनको भी आप एक बार देख लीजिए। कुछ अन्य चित्र, ये तो प्रमुख चित्र हो गए, उसको आपको याद रखना ही रखना है। और अगर आप अन्य चित्रों में कुछ और चित्रों को याद रख लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। जैसे अन्य चित्रों में प्रेमी युगल, क्या है, प्रेमी युगल,
ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेमी युगल किस उपशैली का चित्र है? तो आप सीधा सीधा बताइएगा किशनगढ़ उपशैली का। इसी में आप देखेंगे कृष्ण राधा को पुष्प अर्पित करते हुए चित्र किए गए हैं, दिखाए गए हैं। कौन? कृष्ण, भगवान जो कृष्ण है राधा को पुष्प अर्पित करते हुए दिखाए गए। तो दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण चित्र आपको बताए जा रहे हैं, इनको बहुत ही गहराई से आपको याद करना होगा। अच्छा, आप देखेंगे कि इसी में राधा कृष्ण का नौका विहार भी है, जो कि पिछली कक्षा में हमने चर्चा कर लिया था। राधा व कृष्ण का नौका विहार, राधा और कृष्ण का नौका विहार बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। राधा और कृष्ण का नौका विहार, ये जो चित्रित किया गया है, इसमें जो नाव का रंग बनाया गया, किस रंग से? इसमें नाव को लाल रंग से बनाया गया। ये जो नौका बनाई गई है इस चित्र में, किस रंग से बनाई गई है? इसको याद रखिएगा, लाल रंग से बनाया गया है, जो कि प्रेम का प्रतीक बताया गया है। इसी में कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हुए, आप एक चित्र और कर लीजिए। कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हुए चित्रित किए गए हैं, नृत्य करते हुए। और यह जो चित्र है कृष्ण किसके साथ? गोपियों के साथ नृत्य करते हुए चित्रित किए गए हैं। प्रेमी युगल है। कृष्ण का राधा से निवेदन क्या है? कृष्ण का राधा से निवेदन नामक चित्र, यह भी महत्वपूर्ण चित्र है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, राजकुमारी फुलझड़ी का आनंद लेते हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है, जो कि आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। राजकुमारी फुलझड़ी का आनंद लेते हुए, ये जो चित्र है आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में कहां पर संग्रहित है दोस्तों? कि यह चित्र जो है आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। कृष्ण राधा को पुष्प अर्पित करते हुए, ये जो चित्र है कृष्ण राधा को पुष्प अर्पित करते हुए, यह भी चित्र आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। कहां पर? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। तो दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण चित्र है आप लोगों के सामने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। इन चित्रों को और इनके ऊपर जो चित्रकार आपको बताए गए हैं, उन चित्रकारों को क्या करना है कि याद करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो दोस्तों ये हो गए, हमने इसके पहले कुछ प्रमुख चित्रकारों को देखा। प्रमुख चित्रकारों के बाद हमने कुछ प्रमुख तथा अन्य चित्रों के भी ऊपर चर्चा किया। हमने देखा कौन कौन सी महत्वपूर्ण चित्र इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस किशनगढ़ शैली की विशेषताओं के बारे में। आखिर कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है? किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषताएं किस शैली की भैया? ये जो किशनगढ़ शैली है, इस किशनगढ़ शैली की कुछ प्रमुख विशेषताओं को देखना है। अगर हम किशनगढ़ शैली के प्रमुख विशेषताओं की बात कर लें, तो सबसे पहले इसमें आप प्रमुख विशेषता में देखेंगे नारी का सौंदर्य। क्या है? नारी का सौंदर्य। ये जो नारी का सौंदर्य इस चित्रकला में, इस शैली में दिखाया गया है, बनाया गया है,
हमने कल की कक्षा में बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा किया था कि खंजनाकार नयन, लंबे केस, पतली कमर, लतिका जैसी और चेहरा यानी जो मुखाकृति है उसमें चंचलता, माधुर्यता का जो भाव दिखाया गया है, यानी कुल मिला जुला कर कहा जा सकता है कि नारी का सौंदर्य बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। उसके हाव भाव को, भाव भंगिमा को इतना महत्वपूर्ण तरीके से दर्शाया गया है चित्रकारों के द्वारा इस किशनगढ़ शैली में, जो कि अपना एक स्थान रखती है। यह इन विशेषताओं में, किशनगढ़ शैली की, उप शैली की विशेषताओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है। इसमें आप देखेंगे कि नेत्र खंजनाकार बनाए गए हैं। नेत्र कैसे बनाए गए हैं, यानी नयन खंजनाकार, नेत्र खंजनाकार, और भ्रू रेखा यानी जो भवें होती है, भ्रू रेखा, भ्रू रेखा को धनुषाकार बनाया गया। यह भी एक इसकी प्रमुख विशेषता है। यानी नयन जो है चित्र, इस चित्र में किशनगढ़ उपशैली के अंतर्गत जो चित्र बनाए गए हैं, खासकर नारी चित्रण में, उसमें देखेंगे कि नयन चित्र या नेत्र जो है वह खंजनाकार बनाया गया है। खंजनाकार क्या है? खंजन नाम का एक पक्षी होता है, उसी पक्षी के आकार का नयन यानी नेत्र बनाया गया, जिसे कहा गया कि नेत्र खंजनाकार है। इसमें श्वेत संगमरमरी स्थापत्य का भी प्रयोग किया गया है। श्वेत संगमरमरी स्थापत्य का भी प्रयोग किया गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी। इसमें आप देखेंगे कि हाशिए जो बनाए गए हैं किसमें, इस किशनगढ़ उपशैली में, उसकी यह भी एक विशेषता है। किसके अंतर्गत बनाए गए हाशिए गुलाबी व हरे रंग के बनाए गए हैं। यह भी एक प्रमुख विशेषता है इस किशनगढ़ उपशैली की। इसमें आप देखेंगे तैरते हुए सारस व फौहारों का दृश्य अंकित किया गया है। इसमें, इस किशनगढ़ उपशैली में ये उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? किशनगढ़ उपशैली की ये प्रमुख विशेषताएं हैं। उन प्रमुख विशेषताओं में तैरते हुए सारस व फौहारों को दिखाया गया है। उसकी प्रमुख विशेषता एक है नारी का सौंदर्य, उसकी प्रमुख विशेषता एक है नेत्र खंजनाकार है और भवें धनुषाकार बनाई गई है। उसी की आप देखेंगे श्वेत संगमरमरी स्थापत्य में भी इसको प्रयोग में लाया गया है। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हो गई किस शैली की? आपके किशनगढ़ उपशैली की। अगर हम बात कर ले इस किशनगढ़ उपशैली के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो कुल 3 लोगों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस शैली के विकसित होने में, विकसित करने में। तो 3 नाम आते हैं। एक तो सबसे पहले नाम आ जाता है आपके निहाल चंद महोदय का, जिसका नाम है मोर ध्वज निहाल चंद। उसके बाद बनी ठनी, जिसका मूल नाम है जरीना, जिसका मूल नाम है जरीना। क्या नाम है? जरीना बनी ठनी। और एक राजा है जिनका नाम है सावंत सिंह। क्या नाम है? सावंत सिंह। इन तीनों लोगों का किशनगढ़ उपशैली के विकसित करने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है दोस्तों। किसका? निहाल चंद महोदय का। जरीना बनी ठनी उपनाम, जो जिसका मूल नाम है जरीना। आपके राजा हैं सावंत सिंह, जो कि किशनगढ़ राज्य के एक बहुत ही महान शासक हुआ करते थे, जो कि बहुत ही बड़े कला प्रेमी थे। तो राजा सावंत सिंह का भी इस शैली के विकास होने में, चरम तक ले जाने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। आप देखेंगे कि वृंदावन में बनी ठनी व सावंत सिंह की समाधि बनी है। किसकी? बनी ठनी व सावंत सिंह की वृंदावन में समाधि बनी हुई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों, इनको याद रखिएगा। और
इस क्लास को 2-3 बार आप देखेंगे तो सारी की सारी बातें आपको याद हो जाएंगी। तो आज का सेशन बस यही तक रखते हैं। बस अगली कड़ी में हम इसके अंतर्गत आने वाली किशनगढ़ शैली के अंतर्गत मारवाड़ शैली के अंतर्गत आने वाली अगली उपशैली पे चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।